सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ ही रहिए। तो चलिए आज एक शहर के बारे में बताते हैं। हॉरर स्टोरी है लेकिन शुरुआत हॉरर से नहीं होगी, डराने से नहीं करेंगे। पहले आपको अच्छी बातें बताते हैं। नाम है दिल्ली शहर। दिल्ली जो दिन रात चलती है, लोगों की चहल पहल हमेशा यहाँ बनी रहती है। ये है दिल्ली। यहाँ आए दिन दूसरे शहरों से लोग आते रहते हैं और बस भी जाते हैं। ये है मेरी दिल्ली, जहाँ सब कुछ मिलता है, महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ता सामान। ये है मेरी दिल्ली। आए दिन रोड एक्सीडेंट, चोरी, मर्डर, सब कुछ होता है यहाँ। ये है दिल्ली। और खाने की तो बात ही मत कीजिए। खाने के शौकीन तो दिल्ली वाले नंबर 1 पे हैं। क्या नहीं मिलता यहाँ पे। चांदनी चौक की गलियों में जाइए और वहाँ के पराठे खाइए। सदर बाजार में चले जाइए, क्या नहीं मिलता वहाँ। लाल किला घूमिए। घूमने की तो जगह ही, क्या मैं अपनी दिल्ली के बारे में आप लोगों से कहूँ। ये है मेरी दिल्ली। तो चलिए इसी दिल्ली के एक ऐसी जगह के बारे में बताती हूँ जहाँ आसपास तो लोग रहते हैं, पर एक घर है जिसमें कोई नहीं रहता। इसके पीछे भी एक वजह है और ये घटना सच्ची है, इसलिए डरना जरूर। दिल्ली की किसी सरकारी कॉलोनी में लोग रहते थे। सरकारी कॉलोनी छोटी थी लेकिन लोग बहुत थे और अगल बगल में बहुत सारी कोठियाँ थीं। सरकारी स्कूल, सरकारी घर। सरकारी घर थोड़े पुराने टाइप के लगते हैं, तो रहते उसमें बहुत लोग थे। बच्चों का तो जमघट ही लगा रहता था पूरा दिन। बरगद के पेड़, खेलना दिन भर, यही चहल पहल कॉलोनी में रहती थी। उसी कॉलोनी में एक घर ऐसा था जहाँ कोई नहीं रहता था। इसके पीछे एक वजह है। कहते हैं उसमें किसी की आत्मा है। वो आसपास के लोग रहते थे, आसपास के लोगों को आवाज़ भी आती थी, पर वो आसपास के लोगों को कुछ नहीं कहता था। बस वो नहीं चाहता था कि वो जिस घर में रहता था, जहाँ उसकी जान गई, उस घर में कोई ना आए। बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उस मकान में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों का आपस में बहुत झगड़ा होता था। एक दिन उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई और उसके पति ने खुद को मार दिया। तब घर के आसपास के लोगों ने उसके आदमी का संस्कार किया। तब भी उसकी पत्नी वापस नहीं आई। भगवान ही जाने उन दोनों पति पत्नी के बीच में क्या बात थी। लोग बताते हैं कि पति बहुत ही सीधा था, कोई ज़्यादा शौक नहीं रखता था। अपना नौकरी करना, नौकरी से सीधा घर आना, इसका काम था। वो बेचारा मर गया। आसपास के लोग शुरू में बहुत डरने लगे। कभी किसी तरीके की आवाज़ आए, कभी परछाई दिखाई दे। इसी डर के मारे उसका रूम जो था, उस रूम में जो सामान था, वो किसी ने नहीं खोला, सरकार ने भी नहीं खोला। वो जैसे का तैसा पड़ा रहा।
पर कुछ सालों के बाद वो घर किसी को मिला, क्योंकि सरकारी नौकरी करने में जब रिटायर हो जाते हैं तो दूसरे को मकान मिल जाता है। वो घर किसी नौकरी करने वाले को मिला, पर वो आदमी और उसकी फैमिली उस घर में एक दिन भी नहीं टिक पाई। बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी और वो उसी रात भाग गए वहाँ से। वो बेचारे किसी को कुछ बोल नहीं पाए। उस रूम में कुछ तो था जो आवाज़ें आती थी। वो आदमी नहीं चाहता था कि वहाँ पर कोई आए, इसीलिए उसको भूतिया घर कहा जाता है। वहाँ उस आदमी की आत्मा रहती है। आज भी वो मकान खाली है, आज भी उस मकान में कोई नहीं रहता। आसपास में लोग रहते हैं, लेकिन उस मकान में कोई नहीं रहता है। तो क्या आप मानते हैं भूतों को? ऐसी चीज़ें होती हैं? मैं तो मानती हूँ कि होती हैं। आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा देख ही लेते हैं जिससे थोड़ा सा डर बैठ जाता है। तो ये कहानी सच्ची है। सच में उस घर में आज तक कोई नहीं आया। उस घर में एक आदमी ने आत्महत्या की थी। वो घर को लोग भूतिया घर ही कहते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये है मेरी दिल्ली, जहाँ पर तरह तरह के किस्से चलते ही रहते हैं। तो आगे भी मिलेंगे हम किसी किस्से के साथ।